विश्व कल्याण के लिए धर्म के अनुसार सभी सनातनियों को एक रहने की जरूरत है, जिससे कोई भी हमें बांट ना सके। उक्त बातें 7 दिवसीय भागवत कथा में शामिल होने पहुंचे काशी पीठाधीश्वर स्वामी नारायण नंद ने मीडिया से संबोधित करते हुए कही। जगत गुरु काशी पीठाधीश्वर ने कहा कि विश्व कल्याण के लिए भागवत कथा जैसे आयोजन अति महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको श्रवण करने मात्र से कलयुग में नारायण की प्राप्ति होती है और जीवन आनंदमय हो जाता है। आयोजक समिति के मुताबिक जगत गुरु काशी पीठाधीश्वर के मुखरा बिंदु से श्रीमद् भागवत कथा का श्रद्धालु रसपान करेंगे। इस दौरान विश्व कल्याण के लिए यज्ञ वेदियों में भक्त काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की आहुति देंगे। कथा का आयोजन ललपा तालाब के पास किया जा रहा है। प्रारंभ है अपने रामसागर मंदिर तालाब के पास से हजारों की संख्या में जो माताएं और श्रद्धालु पुरुषजन एकत्रित होंगे, तो सुंदर भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए भगवान शंकराचार्य जी की सानिध्यता में बड़े धूमधाम से कलश यात्रा चलेगी और हमारे श्रवण कुमारी स्कूल के पास ललपा तालाब में सुंदर यज्ञ भूमि का निर्माण किया गया है। वहीं सब लोग बैठ कर के पूरे क्षेत्रवासी, जिलावासी और दूर दूर से जो भगवान गुरुदेव के अनुयायी पधार रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, उन सबके ठहरने की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था निरंतर 9 दिवस तक चलेगी। प्रातः काल की बेला में श्रीमद् भागवत जी का संस्कृत में पाठ चला करेगा, जो 10:30 बजे तक संस्कृत में माइक के द्वारा रहेगा। उसके बाद वो मौन पाठ चलेगा और 10:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक शिव शक्ति महायज्ञ जगत कल्याण हेतु, देवताओं की तृप्ति हेतु, समाज के कल्याण हेतु ये 12:30 बजे तक 2 घंटे प्रतिदिन हवनात्मक यज्ञ चलेगा, शिव शक्ति महायज्ञ। और फिर सरकार पधारेंगे, जिसके लिए आपका दर्शन और पूजन का लाभ मिलेगा, पादुका पूजन लाभ मिलेगा। और जो समाज के जीवन को मार्ग प्रशस्त करने वाली है, वो वाणी गुरुदेव भगवान के माध्यम से श्रीमद् भागवत के रूप में प्रवाहित होगी। वो 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक वो कथा चलेगी। दूर दूर से संगीतज्ञ आए हुए हैं, उन सबका आनंद ये हमारे बिंदु क्षेत्र की धारा को पावन पवित्र करने के लिए और हमारे पूरे मंडल जो नवयुवक मंडल है उस सबके सहयोग से और हमारे क्षेत्र के जो राजकारण के क्षेत्र में चाहे सेवा दे रहे हों, चाहे व्यापार के क्षेत्र में सेवा दे रहे हों, चाहे एक सामाजिक घर का गृहस्थ प्राणी है, वो भी सब लोग अपने अपना अमूल्य सहयोग इस यज्ञ में प्रदान करने के लिए अपेक्षित हैं और सब कर भी रहे हैं, तभी इतना बड़ा यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। श्री राधे, श्री राधे। जय। कथावाचन के रूप में भगवान गुरुदेव साक्षात श्री शंकराचार्य जी 7 दिवस तक, 7 दिन हमारे इस पिंडधारा को आपने प्रदान किया है। कृपा कहते हैं ना, जब कृपा देर हो दुरुस्त हो। बहुत दिन से सेवा में हम चाह रहे थे कि हमारे बिंदु क्षेत्र को सेवा मिले, तो 7 दिवस का पूरा मिला हुआ। 7 दिन जीवन में होते हैं और 7 दिनों को शुद्ध करने के लिए भगवान सदगुरुदेव पूरा विराजमान होंगे। 2.5 घंटे तक वहां दर्शन होगा। जिन्हें अपेक्षित दर्शन नजदीक से चाहिए होगा, जो शिल्पी ग्रीन में जो स्थान है निज निवास के लिए, वहां पर मिलेगा। और जिन्हें दीक्षित होने की भी अपेक्षा है, उनको भी दीक्षा के रूप में यहीं पर प्रदान की जाएगी सदगुरुदेव भगवान के द्वारा। जी। पंडित बालकृष्ण शास्त्री मुझे कहते हैं, रीवा की ही हमारी जन्मभूमि है, कर्म क्षेत्र हमारा महाराष्ट्र है, अधिकतर समय वहां बीतता है। पर जब भी कोई धार्मिक आयोजन की इच्छा होती है तो अपने जन्मभूमि की ओर मुख करता हूं और ऐसे सारे कार्यों का संपन्न करने का प्रयास करता हूं। हाँ, 1 सप्ताह का कार्यक्रम रहेगा। पंडित बालकृष्ण शास्त्री जी, जिन्होंने अपनी भक्ति से, श्रद्धा से प्रार्थना करके 1 वर्ष पहले इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे हैं। धर्म की रक्षा के लिए, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए ऐसे धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होना जरूरी है। इससे तरह तरह ज्ञान होता है और तरह तरह के जितने भी अशुभ परिणाम हैं वो भी सब दूर होते हैं और जीवन में ईश्वर के नज़दीक, आत्मा के नज़दीक, परमात्मा के नज़दीक जो क्रिया ले जाए, जो वाणी ले जाए, जो व्यवहार ले जाए, वही हमारी संस्कृति होती है। और आत्मा से जो विपरीत ले जाए, दूर ले जाए, वही विकृति होती है। इसलिए काम, क्रोध आदि सब विकृत होते हैं, इनकी निंदा होती है। पर सत्य है, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, ये सब इनके हमारे यहाँ प्रशंसा होती है। ये आत्मा के ज़्यादा नज़दीक,
परमात्मा के नजदीक है, हम और सब परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हम इनके नजदीक रहना चाहिए और इनको अपने नजदीक रखना चाहिए। जहाँ ऐसे कार्यक्रम हो वहाँ पहुँचना है और सभी को लाभ लेना है, भेदभाव छोड़ करके, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम सबके कल्याण के लिए होते हैं। संपूर्ण विश्व की मानव जाति एक ही है, उसी में अनेक वर्ण, उसी में अनेक आश्रम, उसी में अनेक जातियाँ, उसी में अनेक देश, प्रदेश, ग्राम, भाषा आदि सब उसमें सब जितने भी है अध्यस्त हैं। इसलिए अधिष्ठान की ओर जब हमारी दृष्टि जाएगी, तत्व पर हमारी दृष्टि जाएगी, तो बड़े पर दृष्टि जाएगी तो छोटी बातें अपने आप छूट जाती हैं। सबसे बड़ा ईश्वर है, जब ईश्वर पर दृष्टि जाती है, विशाल परमात्मा पर दृष्टि जाती है, वे विष्ट विश्वम विष्णु, सारे विश्व ब्रह्मांड को घेर करके आवृत करके बैठा है वो भगवान विष्णु, और वो सब उसके अंतर्गत समाये हुए है सारा ब्रह्मांड। तो जब हम ईश्वर पर दृष्टि जाती है, नारायण पर दृष्टि जाती है, विष्णु पर दृष्टि जाती है, भगवान शिव पर दृष्टि जाती है, परमात्मा पर दृष्टि जाती है, तो छोटी मोटी बातों में जो हमारा मन फंसा हुआ है वहां से मन हट जाता है, और जब मन हट जाता है तो अपने आप लोगों को शांति मिलने लगती है। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों में जो लोग शामिल होंगे उन्हें कहते लगता है कि भाई हमको बहुत शांति मिल रही है। इस विश्व शांति के लिए है संपूर्ण, और इससे क्षेत्र परिसर के संपूर्ण जिले के लिए, आसपास पूरे MP मध्य प्रदेश के लिए, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए सब धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की कोई और पार्टीबंदी नहीं है, भेदभाव नहीं है, राजनीति नहीं है, क्योंकि हम सबसे मुक्त हैं। महाराज जी, पूरे जो देश में है एक मुद्दा बहुत इस समय प्रासंगिक है और वो है जातिगत जनगणना। हिंदू कटेगा तो हिंदू बटेगा, किस बारे में आप? उसका मतलब है कि हमारे सबके अंदर एकता रहनी चाहिए, जरूरी है। अगर हम एक में मिलते रहेंगे, सबको मिलाते रहेंगे, तो उसका फल क्या होगा? अभेद। उसका फल क्या है? अमरता। उसका फल क्या है? एक में मिलते रहेंगे, क्या है? और एक को बांटते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे तो विनाश। तो निश्चित बात है कि ये तो प्राचीन काल की परंपरा रही है कि हमें सब लोगों को एक का तो आदर करना ही है, और एक का नाम ही परमात्मा है, वही अपनी आत्मा है, वही सर्वात्मा है। सर्वात्मा के रूप में परमात्मा की उपासना सनातन धर्म में होती है। तो सर्वात्मा में सब आ गए। संपूर्ण विश्व कल्याण की कामना यहाँ पर की जाती है, सारे लोग कल्याण कामना की जाती है, और सबको ध्यान में रख करके हमारे यहाँ यज्ञ ज्ञात धर्म कार्य जो किए जाते हैं वो सबको ध्यान में रखकर किए जाते हैं। ऐसे ईश्वर को ध्यान में रख करके हम लोगों को अपना कार्य करना है कि हमारे द्वारा किसी का मंगल ना हो, किसी का अहित ना हो और किसी का नुकसान ना हो। इस बात को ध्यान करके, संकल्प करके, सम्यक कल्पना करके, पूर्ण रूपेण कल्पना करके हमारे चित्त में, और तो हम धर्म और यज्ञ आदि कार्य करते हैं। पहले भगवान का स्मरण करते हैं। भगवान का स्मरण करने का मतलब कि भगवान सर्वात्मा है, भगवान सबकी आत्मा है, इसलिए हम सबके हित को ध्यान कर रखते हैं, सबके कल्याण का ध्यान रखते हुए और फिर अपने धार्मिक कार्यक्रम हम आयोजन करेंगे। और सब उसमें हम आह्वान कर रहे हैं कि सारे शहर के लोग, आसपास ग्रामीण लोग, सारे लोग इसमें सम्मिलित होकर के अपने जीवन कल्याणकारी बनाएं, मंगलकारी। एकता का तो बहुत महत्व है। संघे शक्ति कलयुगे, इस कलयुग में तो एकता में संगठन है, एकता में शक्ति है। तो हम सब लोग को तो एक रहना चाहिए, अच्छे कामों के लिए रहना पड़ेगा, अच्छे विचारों के लिए रखना पड़ेगा, और अच्छे लक्ष्य के लिए हम सब लोगों को एक रहना पड़ेगा। दूसरा कोई मार्ग नहीं है।